सीटेट दिसंबर 2023 आवश्यक सूचना। क्या है आवश्यक सूचना, इसको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले मैं हूं वेबसाइट पर ctet.nic.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर और आज 17 सितंबर आप देख रहे हैं 11:05। सबसे पहले ऊपर एक नोटिस आया हुआ है, पब्लिक नोटिस ऑन रिजल्ट सीटेट अगस्त 2023। आप लोगों ने ये देख लिया होगा। इसमें अगर मैं इसके हिंदी वर्जन को थोड़ा सा यहां पे देखूं कि सीटेट अगस्त 2023 का परिणाम जो इन्होंने क्या कर दिया भैया, अनाउंसमेंट कर दिया है। अब इसमें जरा एक बात ध्यान से थोड़ा समझना, लिखा है कि पेपर 1 में लगभग 15 लाख विद्यार्थी उपस्थित हुए। उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म भरा था, पंजीकरण किया था, उपस्थित कितने हुए? 12 लाख फॉर्म भरे गए, यानी 3 लाख बच्चे तो वैसे ही नहीं आए। लगभग 3 लाख बच्चे तो पेपर ही देने के लिए नहीं आए। जबकि योग्य उम्मीदवार कितने हैं? 2,98,000, यानी लगभग 3 लाख। बहुत बढ़िया साहब, कितनी खुशी की बात है कि केवल 3 लाख बच्चे ही पास कर पाए। आप कहेंगे मास्टर साहब पागल हो गए, कि खुशी की बात है। हाँ जी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं चीखते चीखते मर गया। भाई साहब ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, एसएसटी में एनसीईआरटी पढ़ लो, ईवीएस में ये पढ़ लो, गणित में वो ठीक अच्छा पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ लो। खूब आपके लिए रणनीति बनाई, खूब आपको बताई, कुछ पेड कोर्सेज भी आपको बताए थे, लेकिन नहीं बाबा, आप नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि समस्या क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर इस कदर का होता है कि हमको लगता है कि नहीं मास्टर साहब जो आप पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं, हम जो कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं। मैं आपकी गलती नहीं बता रहा हूं, लेकिन कम से कम आप इतना मान के चलिए कि जो मास्टर पढ़ा रहा है, हमारा काम केवल पढ़ाने का है, तो भाई कुछ तो हम जानते होंगे ना, आपसे तो ज्यादा ही जानते होंगे ना, तो थोड़ा सा हमारे हिसाब से चल लिया करो। अभी मैं बीच में क्यों कह रहा हूं? मैं शाम को 4 बजे मेरी एसएसटी क्लास चल रही है, जिसको आप एसएसटी बाई अनुपम सर, एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से, अनुपम सर के नाम से आप 4 बजे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये मुद्दा कहने का अलग है। अब ये बात मैंने क्यों बताई? कल मुझे बच्चा कमेंट करा, सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो पेपर में नहीं आता। अब बताओ कैसे गुस्सा आए, जबकि मैं आपको कह रहा कि भैया एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं पॉलिटी की, शाम को 4 बजे क्लास में। आपको भी बोल रहा हूं, आपको भी पढ़ना है, शाम को 4 बजे एसएसटी पढ़ने के लिए आ जाइए। लेकिन बच्चा क्या कह रहा है? बोले नहीं सर ये नहीं आता, वो आता है। ये वही बच्चे हैं जो इस बीच में जो 9 लाख बच्चे और जो फेल हुए ना, ये वही 9 लाख बच्चे हैं जो मास्टरों को उपदेश देते हैं कि सर आप जो करा रहे हैं वो नहीं आता। गणित वाले मास्टर को, ईवीएस वाले मास्टर को, संस्कृत इंग्लिश वाले मास्टर को सिखाने लग जाते हैं, बोले तुम जो कह रहे हो वो नहीं आएगा। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है भैया, हम आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, आपके बड़े भाई हैं, दोस्त हैं आपके, आप हमारी बात को मान लीजिए। थोड़ा तैयारी पे उतर आइए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में देखिए 14 लाख बच्चे रजिस्टर हुए और देखो 11 लाख बच्चे पास हुए। और एसएसटी में तो माशाल्लाह देखिए 1 लाख बच्चे केवल पास हुए, 10 लाख बच्चे फेल हुए। क्या 10 लाख बच्चों का क्या हुआ? पेपर में फेल हुए। कितनी अच्छी बात है बताओ। और यहां चीखते चीखते मर रहे हैं, 4 बजे एसएसटी पढ़ लो, 4 बजे एसएसटी पढ़ लो, अनुपम सर अनुपम सर अनुपम सर, कोई मतलब नहीं है। अब जब पेपर में रिजल्ट फेल हो गया, फिर अब जिम्मेदार कौन है? मास्टर। तुमने ये नहीं किया था, तुमने नहीं किया था। भाई साहब थोड़ा सा कुछ तो आपको योजनाएं बनानी पड़ेंगी है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अब पेपर होगा सीटेट दिसंबर में। अब इस मुद्दे पर आ जाते हैं कि अब सीटेट क्या है, वो आवश्यक सूचना। अब इस थोड़ा सा आवश्यक सूचना को पढ़ लेते हैं। देखो अब जो गया सो उसको जाने दो, फेल हुआ पेपर, कम नंबर आए, कोई बात नहीं। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, आते हैं लोग नए, पुराने नहीं आते। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। अब एकदम से तैयारी करने लग जाओ। क्या? अब एकदम से हमारे साथ में शुरुआत से तैयारी करने के लिए लग जाओ, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी मलाल के। दोबारा से अब ये टारगेट बना लो कि सर सीटेट दिसंबर में मेरा टारगेट है 110 प्लस न्यूनतम मुझको लाने ही लाने हैं, 110 प्लस। इसके लिए भाई पूरी टीम टेक्स्ट बुक, पूरी टीचिंग टेक्स्ट बुक, सुपर कोचिंग की तरफ से बढ़िया प्लान मैंने आपके लिए बनाया है। क्या प्लान बनाया? जरा ये देख लो भैया। पूरा इतना बढ़िया प्लान एकदम जच के बनाया है। सीटेट दिसंबर 2023, संपूर्ण तैयारी, कंप्लीट क्लास शेड्यूल। और वो क्लास शेड्यूल क्या है? सुबह 8 बजे दीपक सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, सुबह 8 बजे। शाम को 5 बजे आदरणीय संजय सर क्या पढ़ाएंगे भैया?
संस्कृत पढ़ेंगे। जिनकी लैंग्वेज संस्कृत है वो शाम को 5 बजे संजय सर के साथ संस्कृत पढ़िए। जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है वो सुबह 8 बजे इंग्लिश दीपक सर से पढ़िए। तो एक तो आपका लैंग्वेज का मामला हुआ डन, चाहे आपका पेपर 1 है चाहे आपका पेपर 2 है। यहां पे लिखता जा रहा हूं मैं ना, यहां पे लिखता जा रहा हूं कि कौन कौन सी क्लासेस अभी अभी आपकी हम स्टार्ट आपके लिए कर दे रहे हैं। तो एक तो आपका लैंग्वेज का मामला हो गया, चाहे आपका पेपर 1 दे रहे हैं चाहे आप पेपर 2 दे रहे हैं, लैंग्वेज में एक तो इंग्लिश और एक संस्कृत, ये डन होगी आपकी। ठीक है भैया, चलिए अब दूसरे पर आ जाइए। दूसरे पर आप जरा यहां पे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप यहां पे देखोगे सुबह 9 बजे हिंदी पढ़ा रहे हैं अविरल सर, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, सुबह 9 बजे हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो गया, अब आपका जो लैंग्वेज सेकंड होता है हिंदी, वो भी आपका क्लियर हुआ, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, लैंग्वेज क्लियर हो गई भैया। चलिए बहुत बढ़िया। सुबह 10 बजे मोनिका मैम सीडीपी पढ़ा रही भैया, और सुबह 11 बजे सीडीपी पढ़ा रहे अजय सर। हमारे पास दो सीडीपी के फैकल्टीज हैं, क्योंकि भैया सीडीपी अहम योगदान, अहम रोल निभाता है पेपर को पास करने में। तो दोनों ही पेपर के लिए अजय सर का अपना एक विशिष्ट अनुभव रहा है टीचिंग एग्जाम को पढ़ाने का। मोनिका मैम भी बहुत शानदार पढ़ा रही है काफी लंबे समय से। तो सीडीपी के दो फैकल्टीज हैं, आप दोनों से पढ़े, अजय सर से, मोनिका मैम से तंगड़े तरीके से। तो आपके लिए क्या होगी भैया, अब आपके लिए सीडीपी भी हो गई, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो चाहे पेपर 2 दे रहे हो, याद रखना। ठीक है भैया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए भैया मैथ्स पर आ जाइए, हिमांशु सर के पास आ जाओ भाई 12 बजे, है ना। गांव देहात में एक कहावत कहते हैं ना, फिरकतनी बना देना किसी चीज का। फिरकतनी मतलब ऐसे छोटी छोटी गांव में जब टॉफी खाते थे तो एक ऐसे घुमाने वाली एक पंखड़ी से आती थी, जिसको ऐसे घुमाते थे, ऐसे घुमाते थे, उड़ जाती थी। तो किसी भी चीज की फिरकतनी बना देना हिमांशु सर से सीखिए। गणित के एक एक बेसिक कंसेप्ट, सीटेट पेडागोजी के, सीटेट में आए हुए सारे सवाल 12 बजे कौन करा रहे हैं भाई, हिमांशु सर करा रहे हैं। तो मैथ्स के लिए क्या हो गया भैया, मैथ्स के लिए हो गए हिमांशु सर 12 बजे। ठीक है भैया, मैथ्स किस में आएगा, पेपर 1 में भी कंप्लीट और पेपर 2 में भी कंप्लीट, जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं। अब आ जाओ साहब, लोकेश सर 1:30 बजे इन्वायरमेंट ईवीएस लेकर के आ रहे हैं। सबसे टॉप लेवल पे एनवायरमेंट पढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि जो लोग अभी भी ट्रेडिशनल वही पढ़ा रहे हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे वही आते हैं साहब, आसपास के जीव जंतु। लोकेश सर ने पढ़ाया कि जो ट्रेंड बदल रहा है, जो सीटेट में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी बदल रही है, वो लोकेश सर पढ़ा रहे हैं 1:30 बजे भाई। तो ईवीएस कौन पढ़ा रहे हैं भैया, ईवीएस की अगर बात करेंगे तो यहां पर ईवीएस कौन हो गए भैया, लोकेश सर हो गए। ये पेपर 1 के लिए हो गया, क्लियर भैया, बहुत बढ़िया। शाम को 4 बजे एसएसटी मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाओ। आप जानते हो इतना बढ़िया आप लोग ने मुझे प्यार दिया, अब तक इतना बढ़िया सपोर्ट किया है। एसएसटी बाई अनुपम सर 4 बजे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कम से कम 100 कमेंट होने चाहिए एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से। एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से कम 100 कमेंट होने चाहिए, और आपको जुड़ना है मेरे साथ शाम को 4 बजे। तो ये मैंने आपका क्लियर कर दिया, ईवीएस जहां पेपर 1 में, एसएसटी वहां पेपर 2 में 4 बजे, ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ संस्कृत में। अब मुझे बता दो सब्जेक्ट बचा ही कौन सा है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचा, एक एक तरीके से पूरी तैयारी आपके लिए हो गई। एक बार फिर से आपको लो यहां पे बता दे रहा हूं, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, सीटेट को समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। इधर पेपर 1 लिख लेते हैं, इधर हम पेपर 2 लिख लेते हैं। पेपर 1 में अगर हम बात करेंगे, यहां पे समझ लेते हैं, पेपर 1 में अगर सबसे पहले ईवीएस की बात करें, लोकेश सर आपको पढ़ा रहे हैं, लोकेश सर पढ़ा रहे हैं। कितने बजे पढ़ा रहे हैं भैया, 1:30 बजे लोकेश सर पढ़ा रहे हैं। ईवीएस के बाद सीडीपी आ जाओ, सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे मोनिका मैम और अजय सर पढ़ा रहे हैं। कौन भैया, मोनिका मैम और अजय सर पढ़ा रहे हैं। बात क्लियर है, सीडीपी हो गया। लैंग्वेज में हिंदी में आ जाओ, हिंदी में कौन पढ़ा रहे हैं, अविरल सर पढ़ा रहे हैं, अविरल सर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश में आ जाओ, इंग्लिश और संस्कृत। इंग्लिश में दीपक सर पढ़ा रहे हैं, संस्कृत में संजय सर पढ़ा रहे हैं। तो दीपक सर हो गए हमारे, और कौन होगी भैया हमारे, संजय सर हो गए हमारे। 30 नंबर 30 नंबर और 30 नंबर और 30 नंबर, बचे कुछ 30 नंबर गणित के दिलवाएंगे आपको हमारे हिमांशु सर। कौन भैया, हमारे हिमांशु भाई। तंगड़ा हो गया एकदम से। बताओ 150 नंबर की तैयारी फ्री में यूट्यूब पे आपको कराई जा रही है, फ्री में यूट्यूब पे आपको 150 नंबर की तैयारी कराई जा रही है। अब एक बात बताओ, इसमें किंतु परंतु बट लगाने की क्या जरूरत है। रोजाना इन फैकल्टी से लाइव पढ़िए, यूट्यूब पे बढ़िया क्लासेस चल रही है, शानदार चल रही है। पेपर 2 में आ जाओ, पेपर 2 को अगर मैं बात करूं, पेपर 2 में आ जाओ तो सीडीपी हो गया,
अजय सर और मोनिका मैम। सीडीपी के बाद हिंदी हो गया, अविरल सर 30 नंबर की सीडीपी, 30 नंबर की हिंदी। 30 नंबर की लैंग्वेज में आ जाओ, दीपक सर, संजय सर, हो गए ना 90 नंबर। बचे 60 नंबर की एसएसटी। बचे 60 नंबर की एसएसटी के लिए शाम को 4 बजे मैं जोड़ रहा हूं एसएसटी बाई अनुपम सर। अब आप कहोगे मास्टर साहब साइंस बैकग्राउंड वालों का क्या हुआ? तो साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए भी 30 नंबर की सीडीपी, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की लैंग्वेज तो कॉमन है ना। बचे 60 नंबर के, यहां पे 60 नंबर में यहां पे क्या पढ़ोगे? मैथ्स और साइंस। तो 60 नंबर में मैथ्स का जो पोर्शन है वो भी कौन करा रहे हैं? हमारे हिमांशु सर करा रहे हैं। बचा साइंस का पोर्शन, तो इसके लिए अलग से एक मैराथन मैं ही ले दूंगा जनरल साइंस के लिए, आप टेंशन मत लो, काम आपका हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, सीटेट दिसंबर के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। अब ये क्लास ऐसे नहीं होगी कि नहीं अनुपम सर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी पढ़ लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। सीटेट दिसंबर 2023 के लिए इतने फैकल्टीज सुपर कोचिंग पर सुपर स्टार सुपर फैकल्टीज आपको दिए जा रहे हैं, भरपूर फायदा उठाइए, भरपूर पढ़िए। मेरी क्लास रोजाना 4 बजे चल रही है, आज 4 बजे बढ़िया टॉपिक करा रहा हूं एनसीईआरटी पॉलिटी की, वहां पे आ जाना। बाकी के सभी फैकल्टीज क्रमिक रूप से आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आप वहां पे आ जाओ भैया, मस्ती के साथ में पढ़ो। तो एक जरूरी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना है। और एक चीज और करते रहना, यह जो वेबसाइट है सीटेट की, यह जो सीटेट की वेबसाइट है, इस सीटेट की वेबसाइट को भी देखते रहना। संभवतः बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा सीटेट दिसंबर 2023 एग्जाम का। बात क्लियर है? चलिए, जय हिंद, जय भारत। शाम को मुलाकात करेंगे आपसे बहुत ही तंगड़े तरीके से 4 बजे एसएसटी बाय अनुपम सर। कमेंट कम से कम 100 मिलनी चाहिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।